खाने की थाली पर मंडराता तूफान। जी हां, 28 फरवरी 2026 जब यूएस और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, उसी दिन से हॉर्मुज स्ट्रेट की कहानी बदल गई। एफएओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इकोनॉमिस्ट मैक्सिमो टोरेरो ने यूएन प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि 30 से 35% क्रूड ऑयल मूवमेंट नहीं हो रही, 20% नेचुरल गैस नहीं चल रही और 20 से 30% फर्टिलाइजर्स नहीं निकल रहे। यह मैग्नीट्यूड ऑफ इंपैक्ट है। टैंकर ट्रैफिक हॉर्मुज में 90% से ज़्यादा कोलैप्स हो गया है। एफएओ प्रोजेक्शंस के मुताबिक ग्लोबल फर्टिलाइजर प्राइसेस 2026 की पहली छमाही में 15 से 20% तक ज़्यादा रह सकते हैं। मिडिल ईस्ट का ग्रैन्युलर यूरिया मार्च के पहले हफ्ते में 19% उछला। इजिप्टियन यूरिया 28% बढ़ा। वर्ल्ड बैंक के अनुसार फरवरी से मार्च के बीच यूरिया की कीमतें लगभग 46% मंथ ऑन मंथ बढ़ी हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अनुमान लगाया है कि अगर वॉर और हॉर्मुज क्लोजर जारी रहा तो मिड 2026 तक 4.5 करोड़ अतिरिक्त लोग एक्यूट हंगर की कगार पर आ सकते हैं। जी हां दोस्तों, हॉर्मुज सिर्फ ऑयल का रास्ता नहीं है, यह दुनिया के खाने का रास्ता है। समझिए, ये चेन समझिए आप। नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर बनाने का रॉ मटेरियल और उसके बाद फर्टिलाइजर खेतों में जाती है, फिर फसल उगती है और खाना मिलता है। यह पूरी चेन का एक बड़ा हिस्सा है, हॉर्मुज के जरिए चलता है। और जब हॉर्मुज बंद होता है तो फर्टिलाइजर महंगी होती हैं। किसान कम फर्टिलाइजर डालता है, फर्टिलाइजर कम डली तो यील्ड कम होगी, यील्ड कम हुई तो फूड कम, और फूड कम हुआ तो प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यह सीक्वेंस, जिसे इकोनॉमिस्ट सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट कहते हैं, अभी शुरू हो रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ शारजाह के रिसर्चर्स ने ग्लोबल फूड सिक्योरिटी जर्नल में लिखा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक एनर्जी चोक पॉइंट नहीं है, यह एक फूड चोक पॉइंट है। उनके अनुसार यूरिया प्राइसेस वॉर से पहले के मुकाबले 36% ऊपर हैं। IFPRI यानी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कहा कि नाइट्रोजन इंटेंसिव क्रॉप्स जैसे गेहूं, चावल, मक्का की यील्ड ड्रॉप होंगी और डिस्रप्शन जारी रहा। जी हां, CSIS के एनालिसिस के अनुसार अगर ऑयल प्राइसेस $100 पर बैरल से ऊपर जून 2026 तक रही तो फूड प्राइसेस का असर कंज्यूमर्स तक 4 महीने में पहुंचेगा। यानी जून जुलाई में इंडिया के मंडियों में भी असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और एक बात, फर्टिलाइजर शिपमेंट्स वेल्दी कंट्रीज की तरफ पहले डाइवर्ट हो रहे हैं। अफ्रीका, साउथ एशिया, लैटिन अमेरिका के कंट्रीज जो गल्फ फर्टिलाइजर पर ज़्यादा डिपेंड हैं, वो सबसे ज़्यादा हर्ट होंगे, प्रभावित होंगे। अब इसका ओवरऑल अगर हम इम्पैक्ट देखें तो इंडिया के लिए यह सीधी चुनौती है। यूरिया इंडिया दुनिया से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है। खरीफ सीजन आ रहा है, अगर यूरिया लेट आई या महंगी हुई या किसान तक समय से नहीं पहुंची तो अगली रबी की शुरुआत खटाई में पड़ सकती है। 2 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट टारगेट की न्यू इंडिया की एग्रीकल्चर है और वह न्यू अभी हॉर्मुज के तूफान में हिल रही है।